हाय फ्रेंड्स, मेरा नेम है निगमा और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जुदास स्विंग के बारे में। सो फर्स्टली व्हाट इज जुदास स्विंग? जुदास स्विंग है क्या? जुदास स्विंग एक सेशन बेस्ड लिक्विडिटी है जो कि एशिया के हाई एंड लो पर पेंडिंग होती है। सो फर्स्टली मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाऊंगा, देन आपको चल के चार्ट पर समझाऊंगा। सो फर्स्टली ये मेरे पास एक डायग्राम मैंने क्रिएट की है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट ने क्या किया है, एशिया में कंसोलिडेट किए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हमारे पास क्या है, अब ये एशिया का, इस पे बायस इंपॉर्टेंट है। आपका बायस क्लियर होने चाहिए, आपके बायस क्या है। अभी मेरे यहाँ पे बायस थे डाउन डाउन के, और इसको आपने हमेशा किसी पीओआई के साथ देखना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो। अब इंटरनेट पे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ये इसके एशिया के लोगों को लेके इसको कहते हैं कि ये जी जुदा स्विंग है। जुदा क्या है? स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है? एक पूरी लेग, फेक मूव। जुदा स्विंग को बोलते हैं फेक मूव। तो इसके लोगों को कुछ लोग कहते हैं ये, इसको हम बोलते हैं जुदा स्विंग। जबकि एक रियल जुदा स्विंग जो होती है ना, यहाँ पे जब भी मार्केट एशिया का हाई एंड लो ले लंदन में, लंदन सेशन में एशिया का हाई लो ले, ये फर्स्ट टाइप में आपको बता रहा हूँ किस तरह। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया है, लंदन सेशन में आई, एशिया का लो लिया, एशिया का हाई लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरी लेग को हम बोलेंगे जुदा स्विंग। क्यों बोलेंगे इस पूरी लेग को जुदा स्विंग? क्योंकि मार्केट ने एशिया का हाई लिया और यहाँ पे एशिया का लो लिया, तो इस वजह से हम बोलेंगे इस पूरी लेग को एक फेक मूव बोलेंगे। बायस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कोई भी एक्स वाई जी पी ओ आई देखो, एंड यहाँ पे आप कुछ एस एम टी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एस एम टी देखा, लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लंदन ने टैप किया एंड यहाँ से डाउन में रैली की। इस पूरी लेग को हम बोलेंगे फेक मूव, और यहाँ से फिर हम डाउन में देखेंगे। अब फर्स्ट टाइप तो ये होगी। अब समटाइम्स क्या करता है मार्केट, यहाँ पे ना एशिया का हाई लेता है लंदन सेशन में, ना लंदन सेशन में एशिया का लो तो ले लिया लेकिन एशिया का हाई नहीं लेता है। न्यूयॉर्क सेशन में क्या करता है मार्केट, कुछ यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको, अब लंदन सेशन में इसने लो तो ले लिया, अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? साइडवेज करेगा। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो इसका एशिया का हाई लेके सीधा डायरेक्ट मार्केट डाउन में फॉल करेगा। ये होगी सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप पे ये होता है ना कि मार्केट ना लंदन में इसका लो तो ले लेते हैं लेकिन इसका हाई नहीं लेता एशिया का। तो ये क्या करता है मार्केट, एकदम साइडवेज करेगा लंदन सेशन के बाहर यहाँ पे, और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा मार्केट क्या करेगी? एशिया का हाई लेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बताऊँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ टर्टल सूप, और इसको हम कर देते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लिक्विडिटी पूल। ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी होती है, तो ये सेशन बेस्ड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से टॉप पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो इसका जैसे ही हाई लेगा एशिया सेशन का एंड डायरेक्ट मार्केट डाउन में फॉल करेगा। अब मैंने आपको ये डायग्रामेटिक फॉर्म में तो समझा दिया, अब मैं आपको चल कर चार्ट पर समझाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। वो एग्जांपल मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे दिखाता हूँ, यूरो यूएसडी में भी दिखा दूंगा और सिल्वर में भी दिखा दूंगा, ठीक है। सब में एक एक एग्जांपल दिखा दूंगा। आप करेंसी पेयर्स में भी देख सकते हो और गोल्ड और सिल्वर में भी, और यूएस मार्केट में भी। सिर्फ आपने इसको क्रिप्टो में नहीं देखना है, ठीक है। क्रिप्टो में सेशन बेस्ड सिक्योरिटी नहीं वर्क करती। सो फ्रेंड्स, मुझे ये गोल्ड के 15 मिनट चार्ट पर एग्जांपल दिख रही है। अब मैं इसके लिए सेशन बेस्ड लिक्विडिटी के लिए ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ये आप देख लो इसकी सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट है सारी सेटिंग, इसमें ICT KZS इसका इंडिकेटर का नाम है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग इसकी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। मैं इसलिए ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ कि इसमें पॉइंट्स शो होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इंडिकेटर है मेरे पास, ये अब आप देखना। अब मैंने आपको यहाँ पे एक सेकंड टाइप बताई थी लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेम वो सेकंड टाइप अप्लाई हो रही है। मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ से
ये हमारे पास एशिया सेशन शुरू हुआ, मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन का लो लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने लो तो ले लिया, टर्टल सूप कर दिया, एंड एशिया का हाई नहीं लिया इसने लंदन सेशन में। देखो एशिया का हाई लिया क्या इसने, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और जूमिंग करके बताता हूँ। ये देखो मार्केट ने एशिया का हाई लिया नहीं लिया। अब जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, एशिया का हाई भी लिया। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ एशिया हाई। ठीक है, मार्केट ने एशिया का हाई लिया एंड यहाँ पे लास्ट के अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग है। और ये आपके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये आपके पास बना है ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक। अगर आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप वो लाजमी से चेकआउट कर लेना। यहाँ पे ORB ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक एक्टिवेट। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक एक्टिवेट किया, यहाँ पे टर्टल सूप किया, 3 मिनट में आपने अपना मॉडल देखा, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई। ये देखो अब ये क्या बना, यहाँ पे RDRB, और एसएल आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहता, ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक के ऊपर, सॉरी। और टारगेट आपका लंदन का लो रह सकता था फर्स्ट, और नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आप कुछ भी रख सकते थे। और यहाँ से देखो ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक भी एक्टिवेट हुआ है, और यहाँ पे आपके पास सेकंड कंफर्मेशन क्या था, आपके पास यहाँ पे जुदा स्विंग भी एक्टिवेट हुई है। तो ऐसे मार्केट को देखते हैं। ठीक है, ये अब आपको मैंने फर्स्ट ट्रेड लेने का तरीका भी बता दिया। ये हमारे पास कौन सी थी, सेकंड एग्जांपल, ये देख सकते हो, ये हमारे पास था यहाँ से यहाँ तक एशिया 12, हाँ यहाँ तक हमारे पास एशिया था, फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लंदन था, एंड देन मार्केट ने न्यूयॉर्क में नेक्स्ट लेवल फॉल किया। ये किसकी वजह से फॉल किया है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको, मेरी ये वाली वीडियो लाजमी से जाके चेकआउट करना। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रिस्टोरेशन ब्लॉक प्लस यहाँ पे क्या, कौन सी स्विंग एक्टिवेट हुई थी, जुदा स्विंग एक्टिवेट हुई थी, इसको हम लंदन सेशन बोल देते हैं। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सेशन आ गया, लंदन। आप चाहो तो इंडिकेटर से चेकआउट कर सकते हो, इंडिकेटर से भी देख सकते हो इसको, मैंने वो इंडिकेटर मार्क रखा हुआ है, तो वहाँ से मैं देख लेता हूँ। ये तो होगी हमारे पास अभी फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा सिल्वर के चार्ट पर, देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे ये 15 मिनट के चार्ट पर सिल्वर में सेकंड एग्जांपल दिखती है बाई साइड की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये अभी मैनुअली मार्क करके दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर से भी अगर आपको मैं मार्क करके बताऊं तो ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर से ये ऑटोमेटिक मार्क कर देता है, लेकिन मैं आपको अभी मैनुअली बताऊंगा। अब एशिया सेशन जो हमारे पास स्टार्ट होता है ना, वो 8 AM से 12 AM तक रहता है। ठीक है, यहाँ पर 8 AM इस कैंडल से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास एशिया सेशन, और ये हमारे पास रहेगा 12 AM तक, कुछ इस तरह। ये अभी मैं आपको मैनुअली मार्क करके बता रहा हूँ चार्ट पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एशिया। ठीक है, और इसको हम टॉप पे लिखते हैं, टॉप पे कर देते हैं, सॉरी, और इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं पर्पल, सही रहेगा, पर्पल ही सही दिखेगा। अब देखो मार्क, अब ये हमारे पास कौन सा सेशन आ गया, एशिया सेशन। अगर मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज थोड़ा 16 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एशिया सेशन 12 AM तक। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग रेंज स्टार्ट हो जाती है 12 AM के कैंडल से। अब ध्यान से देखना, क्या होता है, मार्केट यहाँ पे अगर हम 2 AM मार्क करें, 2 AM यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कुछ इस तरीके से। मार्केट ने क्या किया, इसने एशिया का हाई लिया है, इसको भी बोलते हैं हम, इसने बेशक ये सेशन के बाहर इसने लिया है, लंदन सेशन से इसने पहले लिया है, लेकिन इसको भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने जैसे ही एशिया का हाई लिया, मार्केट ने क्या किया, लंदन सेशन में जाके
एशिया का लो लिया है। यहाँ पे मैं लंदन सेशन इसको मार्क कर देता हूँ, इसका कलर हम यहाँ से करते हैं रेड, एंड यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं लंदन। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने एशिया का हाई एंड लो लिया है, अब आपने क्या करना था यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही इस मार्केट ने इसका लो लिया है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, टर्टल सूप लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टीएस लिख देता हूँ, एंड इसका कलर, सॉरी इसको मैं 1x पे कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने IFPG पे टैप किया, सॉरी इसके IFPG, ठीक है ना, प्रॉपर आया, इन्वेरियन पे टैप किया इसने, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, POI मस्ट है, ठीक है ना, POI मस्ट है। और इसने हाई टाइम फ्रेम के XYZ POI पे भी टैप किया। अब आपकी लो टाइम फ्रेम पे एंट्री कहाँ पे बनती, आपने अपना कुछ मॉडल देखा था, कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने यहाँ पे एंट्री बनती कुछ यहाँ पे इस तरह, आप लो टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री देख सकते हो। SL आपका इसके नीचे रहता, एंड फर्स्ट टारगेट आपको कौन सी बाई साइड लिक्विडिटी रहती, ये आपकी बाई साइड लिक्विडिटी रहती यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये 1:3 आपको मिल रहा है, और फाइनल टारगेट आपको कौन सा रहता यहाँ पे। अब SL आपका इतना बड़ा नहीं रहता, ये स्विंग हाई आपका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी रहता। अब ये आपको, मुझे यहाँ पे मॉडल नहीं दिख रहा है कोई, अगर मैं आप यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखूंगा। ठीक है, ये मैं आपको बाई साइड की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे आता, मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया, 1:5 आपको इससे मिल जाता। और यहाँ पे फिर न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया था, एंड उसने भी अपनी रैली कर दी। यहाँ पे मैं अगर आपको इंडिकेटर के थ्रू दिखाऊं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ से 7 AM से स्टार्ट होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, और यहाँ पे जाके एंड होता है 10 AM तक। तो यहाँ से फिर हमारे पास लंदन क्लोज स्टार्ट होता है। लेकिन मार्केट ने क्लोज होने से पहले आपका टारगेट हिट कर दिया, और जैसे ही आपका टारगेट हिट किया तो नेक्स्ट डे मार्केट नेक्स्ट लेवल फॉल किया। तो ये आपको मैंने सिल्वर पर भी एग्जांपल दिखा दिया, ये आपको मैंने सिल्वर पर बाय साइड की एग्जांपल दिखाई है, गोल्ड में आपको सेल साइड पर एग्जांपल दिखाई है, और आपको मैं एक एग्जांपल करेंसी पेयर पे भी दिखा देता हूँ। कोई भी XYZ करेंसी पेयर होगा, मैं उस पर आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास यूरो USD के 15 मिनट के चार्ट पर एक थर्ड एग्जांपल दिख रही है आपको, ये मैं करेंसी पेयर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना मार्केट क्या करते हैं। यहाँ पे अभी मैं इंडिकेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एशिया का हाई लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एशिया हाई मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे एशिया का हाई जैसे ही मार्क किया, तो मार्केट ने क्या किया है, एशिया का हाई लेते साथ मार्केट ने डाउन में नहीं आई है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किए, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, लंदन सेशन में अगेन से हाई पे जाता है। अब एशिया का हाई भी इसे लिया है, और लो नहीं लिया, अभी तक जुदा स्विंग एक्टिवेट नहीं हुआ है। जुदा स्विंग तब एक्टिवेट होगी जब यहाँ पे एशिया का मार्केट लो लेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, प्रॉपर आई मार्केट, एशिया का लो लिया, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, FPG पे टैप किया, यहाँ पे वो AMD भी बन रहा है, अकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर रिट्रेसमेंट, और ये वो कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक टैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये सेशन बेस्ड लिक्विडिटी के लिए जुदा स्विंग भी एक्टिवेट, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ टर्टल सूप, एशिया लो लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि समझ आए आपको। और एशिया हाई भी ऑलरेडी ले चुका है मार्केट, यहाँ पे इसको एशिया हाई मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंट्री आपके कहाँ पे बनती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप, जैसे ही मार्केट आपने अपना मॉडल देखा, एग्जीक्यूट की ट्रेड, SL आपने कुछ इस तरीके रख दिया, और टारगेट आपने लंदन हाई रख दिया, फर्स्ट टारगेट इस पे ही आपको 1:4 मिल रहा है, आप देखो। और फिर आपने अब यहाँ पे
ये मैं ऑफ करूँ तो देखो मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर आपको दिखाऊं मैं, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये तीन क्या है, ये तीन है हमारे पास फेलियर स्विंग्स। ठीक है, आपका फाइनल टीपी कहाँ पे होता, ये कुछ यहाँ तक रहता 1:7। अब ये कितना इजी है देखो, ये इजी तो नहीं है, इजी तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये इक्वल हाइज भी हैं। अगर मैं मार करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये इक्वल हाइज पेंडिंग है आपके पास। अब ये ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग थी, इसको बोलते हैं ए प्लस सेटअप। जब आपको ऊपर नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी भी दिख रही हो, फेलियर स्विंग्स भी दिख रहे हो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, आपकी यहाँ पे एंट्री, जुदा स्विंग, एक्टिवेट, और यहाँ पे आपका टीपी। देखो अब आप इसको इंडिसेस में भी देख सकते हो। अब उस पर एग्जांपल मैं नहीं दिखाऊंगा, अब आपने जाके उस पर खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपको इसका रिव्यू आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो कुछ ये इसकी ऐसी ट्रेड थी हमारे पास। यहाँ पे इक्वल हाइज में मार्क कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। तो कुछ इस तरह से आप इस जुदा स्विंग को देखते हुए ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे सेशन बेस्ड लिक्विडिटी एक्टिवेट, यहाँ पे फेक मूव थी ये हमारे पास, एक लंदन का पूरा फेक मूव था, और यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जुदा स्विंग की एग्जांपल्स। आपको मैंने हर एक चार्ट पर एग्जांपल दिखा दी है इंडिसेस को छोड़ के। बाकी आपने इंडिसेस और फॉरेक्स में आपने इसको देखना है, और क्रिप्टो में आपने इसको नहीं देखना है। ठीक है, तो अब आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट आपको किस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे चैट में बताना। और इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको और भी इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको एक और न्यू अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। बाय।